नमस्कार। एक फ़िल्म ख़त्म हुई। फ़िल्म का नाम था मृत्यु भोज। ये हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल जो है उन पर चलती रही, सोशल मीडिया में भी चलती रही, हमारी राजनीति में भी चलती रही, लोग भी इस पर मज़ा लेते रहे। मृत्यु भोज ये फ़िल्म कल ख़त्म हुई जब रिया चक्रवर्ती उसके जेल भेज दिया गया। सुशांत सिंह की मौत का मृत्यु भोज खूब जमकर उसका आनंद लिया लोगों ने। बिल्कुल चील कौओं गिद्धों की तरह हमारे न्यूज़ चैनल्स ने भी लिया, हमारे राजनीतिज्ञों ने भी लिया, पॉलिटिक्स भी खूब चली और दर्शकों ने भी खूब लिया। अब ये फिल्म ख़त्म हो चुकी है। अब एक नई फिल्म शुरू हो रही है जिसका नाम है झांसी की रानी पार्ट 2। ये मुंबई की एक एक्टर हैं कंगना रनौत, ये उसकी मुख्य भूमिका कर रही हैं। अब पूरा का पूरा ध्यान मीडिया का उस पर जाएगा, मीडिया का ध्यान भी उस पर जाएगा, लोग भी उसमें उलझ जाएंगे, लोग भी चटखारे लेकर देखते रहेंगे और जो अपनी असली समस्याएं हैं उनसे उनका ध्यान हटता जाएगा। फिलहाल हमने खुद को ये बना लिया है, ऐसा बना लिया है कि जो असली समस्याएं हैं उन पर जो विमर्श होना चाहिए, जो डिस्कोर्स होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो इस पर कि वो मर्डर था या सुसाइड थी, उसमें ड्रग एंगल था या नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग थी या नहीं थी, केंद्र वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, उसमें मतलब सब एलिमेंट थे एक फ़िल्म के। तो मैंने उस फिल्म का नाम रखा है, जब भी अगर कभी बनेगी, मृत्यु भोज। वो फिल्म ख़त्म हुई, नई फिल्म शुरू हो चुकी है, झांसी की रानी पार्ट 2। और ऐसी झांसी की रानी जिसे अपनी सिक्योरिटी के लिए CRPF की ज़रूरत है। बहरहाल देखते हैं ये फिल्म कब तक चलती है और उसके बाद फिर तीसरी फिल्म क्या होगी। इन द मीन टाइम, इसी दौरान जो असली समस्याएं हैं देश की, उन पर से ध्यान हटा हुआ है। लेकिन देखिए, ये भी इस मुल्क की खूबसूरती है कि हम लाइनों में खड़े रहेंगे अपने ही पैसे के लिए, 2-2 दिन, 3-3 दिन डंडे खाएंगे अपने ही पैसे के लिए। फिर जब लॉकडाउन शुरू होगा तब भी डंडे खाएंगे। फिर लाखों की तादाद में अपने अपने घरों को पैदल चलना शुरू कर देंगे, लेकिन चूं नहीं करेंगे। लेकिन चूं होती है, लोग ही करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। जैसे अभी पिछले साल की बात है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके खिलाफ, NCA के खिलाफ जगह जगह आवाज़ें उठी। ये तो कोरोना हो गया, वरना वो शोर तो उठना शुरू हो ही गया था, प्रदर्शन हो रहे थे। अब कोरोना की वजह से लोग घरों में बंद हैं, लेकिन प्रधान सेवक ने रास्ता दिखा दिया कि वो थाली, घंटी, घड़ियाल बजाओ और ये करो वो करो। लोग सड़कों पर उतर करने लगे। उसी को देखते हुए 5 सितंबर को जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने खूब थालियाँ और ये सब खड़काए, जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान में हुआ। शुक्र की बात यह है कि भारत जो है वो मीडिया नहीं है और ना ही मीडिया भारत है। भारत में एक ऐसा नैरेटिव धीरे धीरे बन रहा है जो बावजूद मीडिया के उभर कर सामने आ रहा है। लोगों का रोष, लोगों की चिंता, लोगों की मजबूरी उभर कर सामने आ रही है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खुशबू की तरह है या महक की तरह है जो जितना भी रोको फैली जाती है। ये एक बू है, ना ये खुशबू है ना ये बदबू है। एक ऐसी बू है जो निकल रही है, फैल रही है, बावजूद मीडिया के, बावजूद दरबारी चैनल्स के। जगह जगह पर लोग गुस्सा महसूस कर रहे हैं, मजबूरी महसूस कर रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सब जानते हैं। हमारी GDP 23.9% पिछले क्वार्टर में, तिमाही में कम हुई है, 23.9%। गोल्डमैन सैक्स है, पूरी दुनिया इसकी बात सुनती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है ये। गोल्डमैन सैक्स ने ये कहा है कि जब सालाना GDP हमारी होगी इस साल की, वो 14.8%, -14.8% होगी। पहले उन्होंने 11.8% का लगाया था अंदाज़ा। फिच रेटिंग्स दूसरी है, उसने भी फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 10.5% का कहा है कि कम होगी, -10.5%। और ये पहले 5% उन्होंने लगाया था। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी जो भारत की अपनी है, इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च, उसने मंगलवार को रिवाइज़ किया है जो हमारे एस्टीमेट हैं, -11.8%। इन्होंने पहले कहा था -5.3% होएगी। GDP का हाल ये है जिसका सीधा असर हमारी तनख्वाहों पर, हमारी कमाई पर पड़ता है, हमारी जीवन शैली पर पड़ता है। अब मैं आता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI 21 मिलियन सैलरीड एम्प्लॉयज़, 21 मिलियन सैलरीड जो तनख्वाहशुदा लोग थे, उन्होंने अपनी नौकरियां खोई अप्रैल अगस्त में, जिसमें 3.3 मिलियन अगस्त में और 4.8 मिलियन नौकरियां जुलाई में गई हैं।
इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां जा रही हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं इस वक्त। आप देख लीजिए, अब कोविड का देखिए, खूब वहाँ पर भी घंटे घड़ियाल वगैरह बजाए गए। 18 दिन में मतलब महाभारत, और 21 दिन में कोरोना, और अब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। भगवान भरोसे, राम भरोसे। पुरानी कहावत याद आती, कहावत क्या, बसों में लिखा होता था, शायद अब भी लिखा हो, सवारी अपने जानो माल की हिफाजत खुद करे। हमारा हाल ही है इस वक्त। बहरहाल कोरोना में 24 घंटे के मैं आपको डिटेल्स दे दूँ। नए केस हैं 90,000 छू रहे हैं, 90,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। नई मौत का जो फिगर है वो 1,115। अब तक कुल केस हुए हैं 43,70,129। कुल मौत 73,890। अब तक कुल जो ठीक हुए हैं 33,98,845। एक्टिव केस हैं 8,97,394। अमेरिका और भारत में हर दिन केस बढ़ने की यही संख्या रही तो 20 अक्टूबर तक भारत अमेरिका से भी आगे हो जाएगा। सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर होंगे। क्यों? क्योंकि जब 31 जनवरी को पहला केस आया था, उस वक्त सारे एयरपोर्ट खुले हुए थे, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। ये कोरोना हमारे यहाँ बाहर से आया है, यहाँ से नहीं आया, और एयरपोर्ट से ही आया है, ट्रेन से नहीं आया। अगर बाहर से आया है तो वहीं से आया है। एयरपोर्ट्स खुले हुए थे, वहाँ पर कोई टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी। फरवरी में केमशो ट्रम्प की तैयारी हो रही थी, लोग आ रहे थे खुलेआम, मतलब लोगों के जो बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं वो भी आ रहे थे। न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ फैल गए, कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब नहीं था। तो अब ये हाल है, 20 अक्टूबर तक भारत अमेरिका से भी आगे हो जाएगा। एक होता ना कि मतलब नीयत अच्छी है, कोशिश भी पूरी की, लेकिन ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड। लेकिन यहाँ तो मतलब नीयत में भी कुछ ऐसा दृढ़ इरादा जो होता है वो नज़र नहीं आया, काबिलियत तो दिखी ही नहीं कि किस तरह से इसे हैंडल करना है। एंटिसिपेशन में एहतियाती कदम क्या बरतने हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखा। लद्दाख में जो हालत है वो आप जानते हैं, वो सरहद पर हमारा तनाव है। ले देकर सारा जो इस वक्त नैरेटिव जो बन रहा है देश में, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत शुक्र है भगवान का या ऊपर वाले का या परवरदिगार का, अगर आप उसमें यकीन रखते हैं तो, या कुदरत का बहुत शुक्र है कि मीडिया जो है वो भारत नहीं है। और भारत में जो नैरेटिव उभर रहा है बावजूद मीडिया के आप तक पहुंच जाएगा, एक बू की तरह पहुंच रहा भी है। लेकिन मृत्यु भोज नाम की फिल्म ख़त्म हुई, अब लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 2, ये दूसरी फिल्म शुरू हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मीडिया वाले हमें फेल नहीं करेंगे, लगातार इसी पर ही बने रहेंगे अब। और इनसे क्या उम्मीद की जाए, हमें ये दिन भी देखना था। रोज़ की तरह इस शो का समापन एक कविता से। आज की कविता है अवतार सिंह सांधू पाश की लिखी हुई। पाश एक क्रांतिकारी कवि थे और आज के दिन उनकी जन्मतिथि भी है। 9 सितंबर 1950 में उनका जन्म हुआ था और वो पंजाब में जब आतंकवाद चल रहा था तो उनकी हत्या कर दी गई थी। तो पाश की ये कविता है। हिंदी वाले तो बहुत वाकिफ़ हैं, हिंदी जगत के लोग पाश के नाम से भी वाकिफ़ हैं, उनकी कविताओं से भी वाकिफ़ हैं। लेकिन जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं, चाहे वो हिंदी बोलने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हों, अंग्रेज़ी ना हों, उनके लिए कविता आज के दिन कितनी प्रासंगिक है, कितनी मौजू है, कितनी रेलेवेंट है, ये आप देखिए। पाश कहते हैं, मेहनत की लूट सबसे ख़तरनाक नहीं होती। मतलब किसी की मेहनत को लूट लिया जाए वो सबसे ख़तरनाक नहीं है। मेहनत की लूट सबसे ख़तरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे ख़तरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे ख़तरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे ख़तरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना, कपट के छल कपट का जो शोर चल रहा हो, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे ख़तरनाक नहीं होता। अब सबसे ख़तरनाक क्या होता है? सबसे ख़तरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे ख़तरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना।
सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नज़र में रुकी होती है। वक्त रुक गया जिनके लिए, सबसे खतरनाक वो है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है, सबसे खतरनाक वो आँख होती है जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है तो गीत, लेकिन पढ़ा मरसी की तरह जा रहा है, शोक गीत। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसी की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है, सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद, सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।